हेलो बच्चों, कैसे हो। प्रीवियस क्लास में हमने देखा एक्सरसाइज 8.1 से कुछ हमने क्वेश्चन लिए थे। टोटल हमने 6 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 से 11 जो एक्सरसाइज 8.1 से। आई होप आप सभी नोट्स बना रहे होंगे, उसे रिवाइज कर रहे होंगे। ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आगे जाकर जो मेनली जो आईआईटी और नीट की तैयारी करने जा रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए हम ये कह सकते हैं कि आईआईटी नीट में जैसे इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है, ये सभी रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को शेयर करें, वीडियोज़ को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें, और वीडियो को लाइक करें। और उन स्टूडेंट्स से सभी से रिक्वेस्ट है जो मेरे से पढ़े हुए हैं, जो स्कूल में मैंने पढ़ाया था, उनसे आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में आप अपना नेम और आप बताएं कि हम कंटिन्यू क्लास ले रहे हैं, कैसी आपको क्लास लग रही है। तो इससे क्या मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, मुझे बहुत अच्छा फील होगा अगर आप कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ रिप्लाई करते हो। तो मैं नेक्स्ट जो भी वीडियोस लेकर आऊँगा फुल एनर्जी के साथ में लेकर आऊँगा, जिससे आपकी और भी हेल्प हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। साइंस के भी वीडियो आपके प्रॉपर हो रहे हैं, साइंस की जो क्लासेस हैं। और जैसा कि आपको बताया गया कि बहुत जल्द हम आईआईटी नीट लेवल की जो फिजिक्स है ऑलमोस्ट कल तक उस पर वर्क चल रहा है। कल मे बी फर्स्ट क्लास आपकी आईआईटी और नीट लेवल की फिजिक्स की भी हो जाएगी 11th स्टैंडर्ड में। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। क्वेश्चन इज इफ cot थीटा इज 7/8। उन सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि वो एक बार कमेंट बॉक्स में हाई करें, अपना नेम राइट करें। 40 के 40 स्टूडेंट्स को मैं अगेन कह रहा हूं। चलिए cot थीटा इक्वल टू 7/8 इवेल्युएट इट इज गिवन, सो वी हैव टू फाइंड फर्स्ट, हमें फर्स्ट फाइंड करना 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस cos थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस cos थीटा। बहुत सा सिंपल सा क्वेश्चन है ये। और सेकंड वी हैव टू फाइंड cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। सेकंड वाला आंसर तो डायरेक्टली आ सकता है, 7/8 का स्क्वायर कर दो cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप इसको अलग-अलग मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसमें कैलकुलेशन के बिना भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, कोई कैलकुलेशन नहीं। चलिए आप बिना कैलकुलेशन के इसे सॉल्व करते हैं। कैसे? फर्स्ट जो है, फर्स्ट आपको गिवन है 1 प्लस साइन थीटा इनटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा इनटू 1 माइनस cos थीटा। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a प्लस b इनटू a माइनस b। तो ये फॉर्मूला क्या बनता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। बहुत अच्छे से याद होगा आप सभी को। तो a प्लस b इंटू a माइनस b, तो यहां से बना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अपॉन में भी यही फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, a प्लस b a माइनस b, तो ये बनेगा 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो यहां से क्या बना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब एक आइडेंटिटी आपने पढ़ी थी साइन स्क्वायर थीटा, हमने ड्राइव भी की थी, प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां से अगर हम फाइंड करते हैं cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला, ये आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा क्या आएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या राइट कर सकते हैं यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा। यस, तो यहाँ पर राइट करते हैं
cos स्क्वायर थीटा और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा को sin स्क्वायर थीटा राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए cos अपॉन में sin, हमने ये भी फॉर्मूला पढ़ा है कि cos थीटा बाई sin थीटा, ये किसका फॉर्मूला होता है? ये होता है cot थीटा। इसका फॉर्मूला होता है cot थीटा। तो ये इसको हम राइट कर सकते हैं cot थीटा का होल स्क्वायर। यस, यानी ये बना cot स्क्वायर थीटा और cot की वैल्यू क्या गिवन है हमारे पास में 7/8 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर कर दिया तो कितना होगा 49/64। दिस वन इज द फाइनल आंसर 49/64। इसको सॉल्व करें, इसे नोट करें। उसी टाइप से इसमें जो b वाला पार्ट है, b पार्ट गिवन है cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी 7/8 की 8 का स्क्वायर करें। तो 7/8 का स्क्वायर करें, 7/8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 7/8 का स्क्वायर अगेन सेम ही आंसर आएगा 49/64, बिकॉज ये भी क्या है cot स्क्वायर थीटा, और cot स्क्वायर थीटा कैसे फाइंड करेंगे? सेकंड cot स्क्वायर थीटा, तो cot की वैल्यू 7/8, इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर कितना होगा 49/64, ये हो गया। सेकंड आप इसमें अनदर मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले हम अगेन वही ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल लेकर हम sin की वैल्यू फाइंड करेंगे, cos की वैल्यू फाइंड करेंगे, इस पे वैल्यू पुट करेंगे, अगेन एज इट इज वही आंसर आने वाला है। तो आप घर पे इसे ट्राई करें। सबसे पहले cot थीटा किसका रेशियो होता है? इट इज द रेशियो परपेंडिकुलर टू द बेस, सॉरी बेस बाय परपेंडिकुलर। तो यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेना, जिसमें ये थीटा ले लेना PQR, PQR इसे लेटर कर लेना। तो यहां से ये बेस परपेंडिकुलर ये होगा, परपेंडिकुलर बनेगा 8K बन जाएगा और बेस क्या बन जाएगा 7K। तो यहां से क्या आ जाएगा हाइपोटेनियस आ जाएगा। हाइपोटेनियस फाइंड करने के बाद में आप sin थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, cos थीटा की, दोनों वैल्यू को sin की जगह sin थीटा की वैल्यू पुट करेंगे एंड cos की जगह cos थीटा की वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो अगेन आपका आंसर क्या आएगा 49/64 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आप इसे घर पे ट्राई करें एक बार नेक्स्ट, और कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये सॉल्व हुआ अनदर मेथड से या नहीं हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। इफ 3 cot A, if 3 cot A, 3 cot A is equal to 4, then check whether 1 minus tan square theta into divide by 1 plus tan square theta is equal to cos square theta minus sin square theta। गिवन क्या है? गिवन क्वेश्चन नंबर 8, 3 cot theta, it is given as A है, is equal to 4। तो यहां से cot A की वैल्यू क्या आएगी? cot A आएगा 4/3, 4/3 आ जाएगा। नेक्स्ट चेक वेदर, टू चेक, हमें चेक क्या करना है? टू चेक एक LHS टर्म गिवन है 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। ये हमें चेक करना है। ठीक है, ये होगा या नहीं होगा? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है अगेन। चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चेक करने के लिए LHS और RHS में जो भी टर्म्स ट्रिग्नोमेट्री रेशियो गिवन है इनकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, और उसके लिए हमें हिंट गिवन है cot A इक्वल टू 4/3। तो डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले ये हो गया आपका एंगल A के अपोजिट क्या हो जाएगा? ये 90 हो गया, 90 के अपोजिट हाइपोटेनियस, A के अपोजिट परपेंडिकुलर और थर्ड वन साइड बेस हो गया। तो ये ABC एक ट्रायंगल ले लिया। ठीक है, तो इस केस में हम जैसा कि जानते हैं द वैल्यू A is the ratio of base to the perpendicular, so base will be 4K, base क्या बनेगा 4K एंड परपेंडिकुलर क्या बनेगा 3K। K क्यों लगा रहे हैं ये सभी को पता है, K is the constant because this one is not an actual side, ये actual side नहीं है। ठीक है, so from here we can find the distance or length of the AC as hypotenuse
So from the Pythagoras theorem, as we know, h square is equal to p square plus b square. Hypotenuse is AC square, perpendicular is 3k square plus base square is 4k square. तो यहाँ से क्या आ गया, AC स्क्वायर इक्वल टू 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर. तो यहाँ से आ जाएगा AC इक्वल टू अंडर रूट 25k स्क्वायर और ये क्या आएगा 5k. तो लेंथ ऑफ दी हाइपोटेन्यूज क्या आ गई 5k. ऑनलाइन क्लास लेने में किसी प्रकार की डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑफलाइन में तो मार पड़ जाती थी, लेकिन ऑनलाइन में कैसे मार लगाए यहाँ से. तो आपको बेफिक्र होकर क्लास लेनी है और इसमें आप डाउट भी पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, या मेरा फिर व्हाट्सएप नंबर आपको गिवन है, उस पर आप डायरेक्टली पूछ सकते हो. तो यहाँ पर 5k आ गया, हाइपोटेन्यूज इज 5k. अब यहाँ पर जो हमें LHS में नीड है, LHS में हमें क्या क्या नीड है, देखिए इन LHS में हमें tan थीटा चाहिए, यानी tan A इज परपेंडिकुलर अपॉन में बेस. परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है हमारे पास में BC एंड बेस इज AB. तो यहां से क्या आया 3k अपॉन 4k, k से k कैंसिल आउट, 3/4 tan A आ गया. और इन RHS में हमें क्या क्या चाहिए, RHS में हमें cos चाहिए, cos A, एंड cos इज द रेशियो ऑफ बेस टू दी हाइपोटेन्यूज. बेस क्या है, बेस है यहाँ पर 4k एंड हाइपोटेन्यूज है यहाँ पर 5k. k से k कैंसिल आउट, 4/5. उसी टाइप से RHS में हमें sin थीटा की भी नीड है, यानी sin. This one is the ratio of perpendicular to hypotenuse. So perpendicular is 3k. Perpendicular कितना है 3k and hypotenuse is 4k. तो k से k कैंसिल आउट, 3/4. Is it clear? ये सभी हमारे पास वैल्यू आ गई. Now substitute these all values in this LHS as well as RHS. दोनों तरफ हम इन वैल्यूज को पुट करेंगे. देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan की वैल्यू 3/4 का स्क्वायर, tan स्क्वायर का सिंबल लगा के अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यानी 3/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, यानी 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/4 का. परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है ना, 5 क्या आएगा यहाँ पर 5 आएगा और sin की वैल्यू 5, 3/5. तो ये आ जाएगी 3/5 का होल स्क्वायर. तो इसको आगे हम सॉल्व करते हैं. 1/1 माइनस 9/16. तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं अपॉन वाले, बहुत आपको फ्रैक्शन भी सिखाया है, फ्रैक्शन की जो सब कैलकुलेशन आपको अच्छे से सिखा रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पर इसके अपॉन में 1 ले लेंगे. तो यहाँ पर क्या है 1/1 प्लस 9/16 और इधर क्या बन गया 16/25 माइनस 9/25. तो इधर एलसीएम कितना आ गया 16 में से 9 माइनस किया, 16 माइनस 9, तो 16 में से 9 माइनस किया, ये 7/16 आ जाएगा. डिवाइड बाय 16 प्लस 9 25/16 और 25/16 इज इक्वल टू 16 माइनस 9, तो ये आ जाएगा 7/25. तो यहाँ से हमने देखा कि ये 16 से 16 कैंसिल हो, इधर भी क्या आ गया 7/25 और इधर भी क्या आ गया 7/25. तो इस टाइप से LHS इक्वल टू RHS. सो वी कैन से दैट 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a. चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 9. इन ए ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B. In a triangle ABC, right angle at B, if tan A is equal to 1 upon root 3. If tan A is equal to 1 upon root 3, then find the value of sin A cos C plus cos A sin C.
इन ए ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल लिया ABC, ABC is a right angle triangle, so right angle at B, तो B पर हमने 90 डिग्री एंगल राइट कर दिया, इसका अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज, एंड tan A is equal to, tan A जो गिवन है, tan A is equal to 1 upon root 3, tan A, तो ये वैल्यू गिवन है 1 by root 3, और टेबल से भी आप फाइंड कर सकते हो और विदाउट टेबल। देखिए टेबल में हमने देखा कि tan 30 डिग्री की जो वैल्यू आती है दैट इज 1 by root 3, तो इसको जब हम कंपेयर करेंगे tan A इक्वल टू 1 by root 3 से, तो ये क्या आ जाएगा, A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 डिग्री, तो जब A 30 डिग्री आया तो C कितना आएगा, C आएगा 60, बिकॉज A एंड C दोनों का सम कितना होगा, A एंड C दोनों का सम होगा 90 डिग्री। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब हमें फाइंड क्या करना है, sin A cos C प्लस cos A sin C, तो इसमें वैल्यू पुट कर दिया, sin A की वैल्यू 30 डिग्री, cos C की वैल्यू 60 डिग्री प्लस cos A 30 एंड sin C यानी 60, तो यहां से क्या आया 1 by 2, टेबल से देखोगे रूट ये आएगा 1 by 2 प्लस रूट 3 अपॉन में 2 इंटू रूट 3 अपॉन 2, तो यहां से आ गया 1 by 4 प्लस 3 by 4, रूट 3 इंटू रूट 3 3, तो ये हो गया 4 by 4 यानी 1। अगर डायरेक्ट हम देखते हैं, ये फॉर्मूला मैंने आपको राइट करवाया है, आप इसको 3 मेथड से इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये फॉर्मूला होता है sin A प्लस C का, और A प्लस C, sin A प्लस C दोनों का सम कितना है, दोनों एंगल आएंगे 90 डिग्री दोनों का, और sin 90 की वैल्यू क्या होती है 1। आप इसको इस मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं। अनदर एक और मेथड है जिससे इसको परपेंडिकुलर ऐड कर लिया, इसको बेस, परपेंडिकुलर बना 1 के और बेस बना रूट 3 के, इससे हम हाइपोटेन्यूज फाइंड करके अगेन रेशियो फाइंड करके उससे भी आप कर सकते हैं। तो आप उस मेथड से इसे सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में राइट करें कि हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट, इसी का एक सेकंड पार्ट और गिवन है, उसको भी देख लेते हैं। cos A cos C, cos A cos C, तो हमारे पास वैसे एंगल हमने फाइंड कर ही लिया, एंगल जो A आया था दैट इज 30 डिग्री और एंगल जो C आया दैट इज 60 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए सेकंड वन cos A माइनस cos C, cos A cos C माइनस sin A sin C। वैसे अगर ये देखा जाए ये फॉर्मूला बनता है cos A प्लस C का फॉर्मूला, और cos A प्लस C यानी cos 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो यहां से आएगा cos 90 डिग्री, और cos 90 कितना होता है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है। एक तो ये मेथड, दूसरा आप इसमें सेपरेट वैल्यू पुट कर सकते हैं, जैसे cos A की वैल्यू है 30 डिग्री, cos C की वैल्यू है 60 डिग्री माइनस sin A की वैल्यू है 30 डिग्री और sin C यानी 60 डिग्री। अच्छा, cos 30 की वैल्यू होगी √3/2 और cos 60 की वैल्यू होगी 1/2, sin 30 की 1/2 और sin 60 की √3/2, तो यहां से क्या आएगा √3/4 माइनस √3/4। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा 0, इससे भी आंसर आ जाएगा 0। एक और मेथड है, जैसा कि आपको पहले बताया कि tan A आपको दे रखा है, आप इस मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर बना 1 के, परपेंडिकुलर क्या बना 1 के, और बेस ये रहेगा क्योंकि अपोजिट ऑफ दी A, ये परपेंडिकुलर रहेगा, बेस ये बनेगा रूट यानी k√3, तो यहां से हाइपोटेनियस आ जाएगा, और हाइपोटेनियस क्या आएगा h² = p² + b², h²
परपेंडिकुलर k√3 एंड बेस इज 1k स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4k स्क्वायर और √4k स्क्वायर कितना होगा 2k, तो ये आ जाएगा 2k। और 2k आने के बाद में आप इनमें cos A cos C sin A sin C फाइंड करके रेशियो की फॉर्म में अगेन वही आएगा। जैसे आप अगर cos A फाइंड करना चाहते हो, देखिए cos A क्या होता है, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बेस क्या है, बेस इज 1k एंड हाइपोटेन्यूज इज 2k, तो ये कैसे के कैंसिल आउट 1/2। तो देखिए cos A सॉरी इसके रेस्पेक्ट में बेस ये नहीं होगा, बेस ही होगा बेस एज इट है, ये हो जाएगा k√3, कैसे के कैंसिल आउट √3/2, तो ये वैल्यू आ गई cos A की, और cos A की वैल्यू यही आई थी √3/2। तो आप इसको इस मेथड से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q, अगेन एक ट्रायंगल गिवन है PQR और Q पर 90 डिग्री है, Q is 90 degree. So first of all we make a diagram PQR, triangle PQR. Q is 90 degree, PQR. The opposite side of 90 is hypotenuse, right? And PR plus QR is 25 centimeter. और क्या गिवन है? PR plus QR is equal to 25 centimeter. Angle Q is equal to 90. And third, PQ is equal to 5 centimeter. PQ क्या गिवन है हमें 5 centimeter. तो हमें क्या फाइंड करना है इसमें, sin P cos P tan P, sin P cos P and tan P. P अगर P एंगल ले रहे हैं तो P के अपोजिट क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, तो ये बनेगा परपेंडिकुलर, ये बनेगा बेस और ये बनेगा हाइपोटेन्यूज। तो इस टाइप से परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। सबसे पहले PQ जो है वो 5 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है, ये हमने राइट कर लिया 5 सेंटीमीटर। PR एंड QR दोनों का सम, देखिए PR एंड QR दोनों का सम 25 दे रहा है, तो इसमें से हम ऐसे करते हैं, लेट किसी एक को कुछ भी मान लेते हैं, जैसे लेट PR इज द x सेंटीमीटर, जो PR है उसको हमने क्या मान लिया x, तब PR प्लस QR ये तो उतना ही रहेगा 25 सेंटीमीटर। तो यहां से हम x की फॉर्म में QR निकाल सकते हैं, वो कितना आएगा, QR इक्वल टू 25 माइनस PR आएगा, और PR की वैल्यू को हमने क्या माना है, x माना है, तो QR इक्वल टू 25 माइनस x। तो यहां से QR की वैल्यू आ गई 25 माइनस x। अगर इसको हम x मानते हैं तो ये आएगी 25 माइनस x, या फिर अगर हम इसे x मानते हैं तो ये आएगी 25 माइनस x, क्योंकि दोनों का सम कितना है 25। नाउ फ्रॉम द पाइथागोरस थ्योरम इज h square is equal to p square plus b square. So hypotenuse is x, hypotenuse कितना है x, परपेंडिकुलर कितना है 25 माइनस x का स्क्वायर एंड बेस इज द 5 सेंटीमीटर। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं, x स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर सभी को लर्न होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा। तो यहां से इसका होल स्क्वायर यानी 625 प्लस x स्क्वायर, x का होल स्क्वायर x स्क्वायर, एंड इसका ट्वाइस करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ट्वाइस यानी 50x प्लस 25, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास आया 625 माइनस 50x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। तो इनको सॉल्व किया 650 और 50x इधर चला गया पॉजिटिव, तो x की वैल्यू क्या है 650 डिवाइड बाय 50, तो ये आ जाएगी यहां से 30, तो x इज इक्वल टू 30, x की वैल्यू क्या आ गई
13 आ गई। तो इस केस में जो हमारे पास हाइपोटेनियस आया दैट इज 13 एंड जो परपेंडिकुलर आया 25 माइनस 13 कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर एंड 30। नाउ वी हैव टू फाइंड sin p। sin p is the ratio of perpendicular to base। sin p क्या है ना sin p perpendicular to hypotenuse, base नहीं होगा hypotenuse। perpendicular is 12 centimeter and hypotenuse is 30, so 12 by 30। अब cos p हमें फाइंड करना है। cos p इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है 5 और हाइपोटेन्यूज कितना है 30। और tan p फाइंड करना चाहते हैं तो टू मेथड से हम फाइंड कर सकते हैं। एक तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो यहां से डायरेक्टली आ जाएगा 12 बाई 5। लेकिन एक और फॉर्मूला है tan p इक्वल टू sin p अपॉन cos p, इससे भी फाइंड कर सकते हैं। और sin p की वैल्यू क्या है 12 बाई tan p अगर फाइंड करना है तो sin p आया 12 बाई 30 डिवाइड बाई cos p आया 5 बाई 30। तो यहां से 12 बाई 13 इंटू 13 बाई 5, 13 से 13 कैंसिल आउट, 12 बाई 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है रोहित, रोहित को बहुत मिस कर रहे हैं, सबसे आगे ही बैठता था और सबसे ज्यादा मार्क करता है। तो रोहित बेटा आपको समझ में आया कि tan की वैल्यू आप दो मेथड से फाइंड कर सकते हैं, 12 बाई 5 एंड सेकंड यानी sin अपॉन में cos करके, या फिर परपेंडिकुलर अपॉन में बेस करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। ट्रू और फॉल्स, द वैल्यू ऑफ tan a always less than 1। ट्रू एंड फॉल्स वाली क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी। 5 मिनट में हम इसे 5 मिनट या 2 मिनट में हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। देन आफ्टर आज का लेक्चर यहीं समाप्त करेंगे और नेक्स्ट हम 8.2 स्टार्ट करेंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द वैल्यू ऑफ tan a, फर्स्ट द वैल्यू ऑफ tan a always less than 1, always less than 1, एक से छोटी होती है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है हमेशा कि एक से छोटी है, एक से छोटी हो सकती है, बट जैसे हमने tan 0 डिग्री की वैल्यू फाइंड की, tan 0 की वैल्यू 0 आई थी, tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या आई थी 1/√3, तो ये भी छोटी है। लेकिन tan 45 की वैल्यू आई थी 1 और tan 60 की वैल्यू आई थी √3 और जिसकी वैल्यू होती है 1732 और tan 90 की वैल्यू आई थी इनफाइनाइट यानी बहुत ज्यादा बड़ी। ठीक है, सो वी कैन से दैट tan a नॉट ऑलवेज लेस देन 1। tan a कभी भी 1 से छोटा नहीं रहेगा, या हम ऐसे कह सकते हैं 1 से छोटा तो रहेगा क्या, बट ऑलवेज लेस देन 1 यानी हमेशा tan a 1 से छोटा नहीं आएगा, 10 से बड़ा भी आएगा। इसलिए ये ट्रू हुआ या फॉल्स, तो ये क्या हो गया फॉल्स स्टेटमेंट, बिकॉज tan वेरीज अप टू इनफाइनाइट। राइट, सेकंड sec a is equal to 12 by 5, is it possible? As we know that sec is the ratio of hypotenuse to the base, sec is the ratio of hypotenuse to the base। तो इसमें हमसे ये पूछा गया है कि हाइपोटेनियस सबसे बड़ी साइड होती है ऑफ कोर्स, और इसमें ये हमें बड़ी भी साइड गिवन है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा या फॉल्स होगा, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि हमें इसमें मान लिया ये इसकी जगह ये दे देता कि sec a होता है 5/12, तो क्या ये पॉसिबल था? ये पॉसिबल नहीं था। क्यों? क्योंकि sec इज द रेशियो ऑफ हाइपोटेनियस टू द बेस, cos का रेशियो, और हाइपोटेनियस तो सबसे बड़ी साइड होती है। यस, तो यहाँ पर तो छोटी होगी ये बेस से, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है और ये राइट स्टेटमेंट। सो दिस वन इज द ट्रू स्टेटमेंट। cos a is the product of cot and a, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि tan a
tan थीटा राइट किया गया है, तो आप इनटू लगाकर tan थीटा, दिस वन इज रॉन्ग। ये प्रोडक्ट नहीं कह सकते हैं, हम यहां पर एंगल लेंगे जो इससे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। तो थर्ड सी इज द फॉल्स स्टेटमेंट, सी इज द फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट देखिए sin थीटा इक्वल टू 4/3। अब d sin थीटा इक्वल टू 4/3, 4/3, तो क्या ये पॉसिबल है? अब sin थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज तो परपेंडिकुलर से छोटा हो गया यहाँ पर, तो ये पॉसिबल है क्या कि हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर से छोटा है? तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। सो D is the false statement, D is the false statement। तो आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चंस जो 8.1 एक्सरसाइज है बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो बार बार इस पे प्रैक्टिस करते रहें, इसके एग्जांपल सॉल्व करें, एग्जांपल्स की प्रॉब्लम सॉल्व करें, और प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो भी आप देखें कि उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे, जिससे आपको और भी हेल्प मिलेगी। तो नेक्स्ट हम क्लास में इसी टाइप से जुड़ेंगे और फुल एनर्जी के साथ में जुड़ेंगे। आप सभी से अगेन रिक्वेस्ट है कि एक बार मैसेज में अपना नेम राइट करके और कमेंट बॉक्स में राइट करें कि हमारे लिए ये सभी वीडियो हेल्पफुल है, तो मुझे और भी मोटिवेशन मिलेगा, मैं और भी अच्छे तरीके से इसे एक्सप्लेन कर पाऊंगा। हैव ए नाइस